मानव शरीर ईश्वर या प्रकृति की सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है। इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हम मनुष्यों का ही कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन व्यक्ति को सकारात्मक सोचने में सक्षम बनाता है। मैं हूं हरीश और मेरे YouTube चैनल मेरा नज़रिया में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आज से एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, योग रखे निरोग। योग रखे निरोग के पहले एपिसोड में मैं योग के इतिहास पर प्रकाश डालूंगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब थोड़ा गैर तकनीकी युग के बारे में सोचो। उस युग के बारे में सोचो जब कुछ भी मानव निर्मित नहीं था, सभी कुछ प्राकृतिक था, नेचुरल था। लेकिन फिर भी सभी सजीव चीज़ें, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों या पौधे हों, वर्षों तक जीवित रहते थे। मनुष्य और पशु पक्षियों के खाने के लिए कंद मूल और फल थे, उपचार के लिए जड़ी बूटियाँ थीं और ये सब प्रकृति की ही देन थी। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, वेदों और उपन्यासों में इसकी भी व्याख्या की गई है। इन्हीं वेदों में से एक ऋग्वेद में योग का भी जिक्र किया गया है। योग पर सबसे पुरानी ज्ञात व्यापक पुस्तक पतंजलि के योग सूत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पतंजलि ने इस पुस्तक को ईसा की दूसरी शताब्दी में लिखा था। संस्कृत में योग का अर्थ है युज, जिसका मतलब है जुड़ना या सम्मिलित होना, यानी कि ज्वाइन करना या यूनाइट करना। यहाँ जोड़ और यूनियन का तात्पर्य मन और शरीर के मिलन से है, जिसे हम शरीर के भगवान से मिलन से भी जोड़ते हैं। यहाँ पर भगवान हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारा अंतर मन है। यही असली योग है, यही वास्तविक योग है। योग को मनुष्य के दैनिक जीवन में आगे बढ़ाने का श्रेय प्राचीन काल में शंकराचार्य, तुलसीदास और पुरंदरदास को जाता है। महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, वीकेएस अयंगर, पट्टाभी जॉयस, परमहंस योगानंद और विवेकानंद ने योग को पश्चिमी देशों में फैलाया। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया और तब से 21 जून को दुनिया भर में लोगों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य के दिन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज के दौर में योग को शारीरिक आसन और प्राणायाम के रूप में देखा और किया जाता है, लेकिन ऋग्वेद और पतंजलि के सूत्रों के अनुसार योग में अष्टांग यानी कि 8 अंग होते हैं, 8 अलग अलग भाग होते हैं। योग के ये 8 अंग पूरी तरह से और विस्तृत रूप से बताते हैं कि मनुष्य को किस तरह से जीवन जीना चाहिए। योग के ये 8 अंग यानी अष्टांग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम हमें संयम और नैतिक अनुशासन सिखाता है। यह हमसे बिना शर्त अहिंसा, सत्य, अस्तित्व यानी कि चोरी चकारी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना और लोभ निषोध यानी कि लोभ ना करना का पालन करने की अपेक्षा करता है। नियम हमें सकारात्मक कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। यह हमसे शौच यानी कि क्लीनलीनेस, स्वच्छता, संतोष यानी कि संतुष्टि, तप यानी कि इच्छाओं को दहन करना यानी कि किलिंग द डिज़ायर्स, स्वाध्याय यानी कि आत्मचिंतन करना और ईश्वर प्रणिधा यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण। और यहाँ ईश्वर का मतलब है कि वो सर्वोच्च शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि की संरचना की है का पालन करने की अपेक्षा करता है। आसन हमें अपने शरीर को हर समय सही मुद्रा में रखना सिखाता है ताकि हमारा शरीर जो सही पोस्चर, सही मुद्रा में हमेशा रह सके। प्राणायाम हमें लंबी आयु के लिए अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सिखाता है। प्रत्याहार हमें अपनी 5 इंद्रियों अर्थात दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना सिखाता है। ध्यान
ध्यान यानी ध्यानात्मक अवशोषण, यह हमें अपनी दिनचर्या की गतिविधियों को एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन के साथ करना सिखाता है। और अंत में आता है समाधि। यह वास्तव में आनंद और ज्ञान की अवस्था है जो तब प्राप्त होती है जब हम योग के उपरोक्त सभी 7 अंगों का बिना शर्त, हर समय और हर स्थान पर पालन करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। आज योग का व्यवसायीकरण हो गया है और यह गलत धारणा बन गई है कि योग का मतलब मात्र कुछ आसन और प्राणायाम करना ही है, जबकि हमारा प्रत्येक कार्य योग है। लेकिन दिव्य जीवन जीने के लिए हमें अपना प्रत्येक कार्य योग के सूत्रों के अनुसार ही करना होगा, जैसा कि विवेकानंद, गुरु नानक देव, साईं राम, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों द्वारा किया गया था। यद्यपि इस कलयुग और भौतिक युग में योग के सभी अंगों का अभ्यास और पालन करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह कभी भी असंभव नहीं है यदि हम कदम दर कदम आगे बढ़ें और शिखर तक ना सही अधिकतम तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय करें। योग से मेरा भी नाता स्कूल के समय से रहा है, जो मुख्य रूप से आसन, प्राणायाम और योग क्रियाओं तक ही सीमित रहा। योग को मैंने स्कूल और कॉलेज में खेल के रूप में अपनाया था, लेकिन मैंने हमेशा अपने दैनिक जीवन में योग के अन्य अंगों की शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कर रहा हूँ। मेरे विश्वास और मेरे नज़रिए के अनुसार ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति अलमाइटी हमारे भीतर ही है। यदि हम ईश्वर तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें समय पर विजय प्राप्त करनी होगी, और ऐसा योग के सभी 8 अंगों की शिक्षाओं का पालन करके ही संभव है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरा नज़रिया में योग रखे निरोग के अगले एपिसोड में आप जानेंगे गहरी सांस यानी कि डीप ब्रीथिंग लेने की विधि और लाभ के बारे में। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आपके अच्छे स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण मन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।